नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग कक्षा 11 की गणित की शुरुआत करते हैं और आज गणित का पहला चैप्टर समुच्चय की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि समुच्चय क्या है और गणित में इसका योगदान क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय के खोज के बारे में। तो समुच्चय के अगर खोज की बात करें तो समुच्चय सिद्धांत की सूत्रपात और विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। यानी समुच्चय सिद्धांत की खोज जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। अगर हम बात करें इसके प्रयोग के बारे में, तो इसका जो प्रयोग होता है संबंध एवं फलन को परिभाषित करने में होता है। इसके बाद इसका प्रयोग ज्यामिति में होता है। इसका प्रयोग अनुक्रम या श्रेणियों में होता है, प्रायिकता में होता है। इन सभी के अध्ययन में किया जाता है। अगर हम बात करें कि समुच्चय की परिभाषा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि समुच्चय का एक और नाम है जिसे हम कुलक कहते हैं। यानी कि समुच्चय अथवा कुलक दोनों बात एक ही है। अगर समुच्चय की परिभाषा पर थोड़ा सा नजर डालते हैं तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय के नाम से जानते हैं, यानी समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित का मतलब वह वस्तु एकदम परिभाषित होनी चाहिए, यानी उसकी मात्रा, उसकी काउंटिंग हमको पता होना चाहिए, यानी कंफर्म होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि कंफर्म होना चाहिए। वो अनंत नहीं होना चाहिए, असंख्य नहीं होना चाहिए, माने वो परिभाषित होना चाहिए, अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इस चीज को और बेटर तरीके से हम प्रश्नावली के माध्यम से, प्रश्नावली के सवालों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि क्या ये समुच्चय है कि नहीं है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह ये समुच्चय है। मतलब कि यह परिभाषित है, अतः समुच्चय है। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि यह परिभाषित है, अतः समुच्चय है। अब ये परिभाषित क्यों है, थोड़ा सा इसको समझिए कि यह परिभाषित क्यों है। हमारे कैलेंडर के हिसाब से 12 महीने होते हैं। 12 में आप देखिएगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये हमारे 12 महीने टोटल हो जाते हैं। तो इसमें से हमें पूछा गया था कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो जे से एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यानी कुल मिलाकर 4 ऐसे महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो इसका मतलब ये चारों महीने कंफर्म है। ये इसको काउंटिंग किया जा सकता है कि 1, 2, 3, 4, ये 4 है। तो इसलिए ये जो पूछा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह कि तो क्या यह समुच्चय है कि नहीं है, तो कहते हैं कि यह परिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। यह परिभाषित क्यों है, इसको आपने ऊपर देखा कि अभी हमारे 4 ही ऐसे महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं, अतः यह परिभाषित है, यानी इसकी संख्या निश्चित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह।
तो आप ये बताइए कि क्या प्रतिभाशाली शब्द परिभाषित है? नहीं है। प्रतिभाशाली शब्द क्या है? परिभाषित नहीं है। यहाँ लिख देंगे कि परिभाषित नहीं है, अतः समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। अब इसको ये समझिए कि आखिर यह परिभाषित क्यों नहीं है। क्योंकि सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह पूछा है, तो कोई लेखक कैसे मतलब सबसे अधिक प्रतिभाशाली हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं मानूं कि मुंशी प्रेमचंद प्रतिभाशाली लेखक हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति इनको प्रतिभाशाली नहीं मान सकता है, वो किसी और लेखक को मान सकता है। तो कौन कौन से लेखक सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, इसको परिभाषित करना संभव नहीं है। इसलिए क्या है, ये अपरिभाषित है। सबके हिसाब से प्रतिभाशाली अलग अलग लेखक हो सकते हैं। इसलिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह यह परिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विश्व के श्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब फिर इसमें भी देखिए, जो श्रेष्ठ शब्द है यह परिभाषित नहीं है, तो लिख देंगे कि यह परिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। ये परिभाषित क्यों नहीं है? क्योंकि कौन सा बल्लेबाज श्रेष्ठ है? जैसे मैं मानूं कि कोई एक बल्लेबाज श्रेष्ठ है, लेकिन वही बल्लेबाज किसी दूसरे व्यक्ति के नजर में श्रेष्ठ नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम श्रेष्ठता को परिभाषित नहीं कर सकते, और इसलिए ये क्या है? समुच्चय नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। करें कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह यह समुच्चय है कि नहीं है? तो यह परिभाषित है। यह परिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह यह परिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। यह परिभाषित क्यों है बालकों का संग्रह? क्योंकि किसी भी कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने विद्यार्थी हैं, इसको गिना जा सकता है, और यह फिक्स है, यह संख्या कंफर्म है। ऐसा थोड़ी है कि मेरी कक्षा में अनंत विद्यार्थी हैं। अगर ऐसा होता तो ये परिभाषित नहीं होता। लेकिन कक्षा के सभी बालकों का संग्रह पूछा है, तो कक्षा में सभी बालक कुल कितने हैं, इनको काउंटिंग किया जा सकता है, इसे गिना जा सकता है, इसलिए यह परिभाषित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम यानी 100 से कम का मतलब 99 तक, और प्राकृतिक संख्या पूछा है यानी 1 से लेकर के 99 तक, ये भी परिभाषित है। तो यह परिभाषित है, अतः यह समुच्चय है।